मलेशिया वालों ने, मलेशिया वाले वैसे बड़े खराब है ना, मैं तो कभी भी मलेशिया नहीं जाऊंगी। मैंने ये सब फैसला कर लिया, पूरी दुनिया में घूमूंगी लेकिन मलेशिया नहीं जाऊंगी। ये कोई तरीका है उनका? उन्होंने हमारा जो प्लेन गया था वहां पे बेचारा उनसे उनके पैसेंजर्स को लेने के लिए, वो उन्होंने वहीं पे ग्राउंड कर लिया और कहते जी आपने पेमेंट नहीं की है। तो ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई भाई, हमने तो बहुत लोगों की पेमेंट नहीं की है, आप कोई पहले ना आप आखिरी हैं। तो आप दूसरों से सबक सीखे, हर बंदा तो इस तरह नहीं करता कि वो हमारा प्लेन पकड़ ले और ये वो। अब मुझे समझ आया कि इमरान खान साहब जो हैं वो मलेशिया कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं गए थे। देखें, प्राइम मिनिस्टर वहां जाते और वहां पे वो जो प्लेन था उसको वो ग्राउंड कर लेते और फिर आने नहीं देते, इमरान खान साहब को वहीं बिठा लेते। नमस्कार फ्रेंड्स, भारत टीवी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा हम सभी जानते हैं, पाकिस्तान में इमरान सरकार की करप्शन के कारण आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब है। वह चारों तरफ कर्जे में डूबा हुआ है और वह कोई भुगतान नहीं कर पा रहा। इसी का एक उदाहरण मलेशिया के सामने भी आया। मलेशिया ने पाकिस्तान को एयरप्लेन्स किराए पर दिए थे, जिसका पाकिस्तान न तो किराया दे पाया, ना कोई जुर्माना दे पाया। इसके चलते मलेशिया ने पाकिस्तान के प्लेन को जब्त कर लिया और सवारियों को उतारा, होटल में रखा, जिसका किराया भी वसूल किया, और पाकिस्तान को उन यात्रियों को दूसरे प्लेन की सहायता से अपने मुल्क बुलाना पड़ा। इस वीडियो में हम देख रहे हैं पाकिस्तानी जर्नलिस्ट आरजू काज़मी इस विषय पर बात कर रही है और खुलकर इमरान की भीख मांगने की आदत पर मजाक बना रही है। आइए देखते हैं। देखने के साथ रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आगे के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मेरे जैसे लोग जो होते हैं ना, हम लोग कुछ भी नहीं करते। और आज तो हमारे इंडियन दोस्त भी सारे बिजी हैं। वो क्या है ना कि मोदी जी ने कोरोना वैक्सीन निकाली और उसको वो सब लोगों के ऊपर ट्राई कर रहे हैं, अपने अलावा खुद के ऊपर ट्राई नहीं कर रहे। बहुत से लोग वहां पे कह रहे हैं, उनकी अपोजिशन कह रही है कि जी पहले मोदी जी अपने ऊपर तो ट्राई करें ना वैक्सीन, फिर हमें दिएगा। लेकिन मोदी जी भी बहुत होशियार है, वो कहते हैं नहीं नहीं, पहले मैं दूसरों पे ट्राई करूंगा फिर खुद लगवाऊंगा। लेकिन चले, कहीं तो पहुंचे ना, वैक्सीन कम से कम हो तो रही है, कैसी भी हो, 1% सही, 2% सही, 10% सही। लेकिन पाकिस्तान में तो अभी तक इस बारे में हमने सोचना भी शुरू नहीं किया है कि हमें कोरोना वैक्सीन लेनी है और कहाँ से लेनी है, कौन अल्लाह का बंदा हमें देगा, कौन हमसे जो है वो फ्री में। क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में हम, अल्लाह का बहुत एहसान है, हम सारे काम मुफ्त में करवाते हैं। हम इंडिया की तरह पैसे जाया करने के बिल्कुल हक में नहीं है। और इसी वजह से हमारा मुल्क रोज, आपको पता है कितनी ज्यादा डेवलपमेंट होती है, कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हमारे कंट्री में लोग लेकर आते हैं। पूरी दुनिया जो है वो हमारे पीछे पड़ी हुई है। अगर हम जैसे भी बात करें, हमारा एक मलेशिया वालों ने, मलेशिया वाले वैसे बड़े खराब है ना, मैं तो कभी भी मलेशिया नहीं जाऊंगी। मैंने ये सब फैसला कर लिया, पूरी दुनिया में घूमूंगी लेकिन मलेशिया नहीं जाऊंगी। ये कोई तरीका है उनका? उन्होंने हमारा जो प्लेन गया था वहां पे बेचारा उनसे उनके पैसेंजर्स को लेने के लिए, वो उन्होंने वहीं पे ग्राउंड कर लिया और कहते जी आपने पेमेंट नहीं की है। तो ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई भाई, हमने तो बहुत लोगों की पेमेंट नहीं की है, आप कोई पहले ना आप आखिरी हैं। तो आप दूसरों से सबक सीखे, हर बंदा तो इस तरह नहीं करता कि वो हमारा प्लेन पकड़ ले और ये वो। अब मुझे समझ आया कि इमरान खान साहब जो हैं वो मलेशिया कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं गए थे। देखें, प्राइम मिनिस्टर वहां जाते और वहां पे वो जो प्लेन था उसको वो ग्राउंड कर लेते और फिर आने नहीं देते, इमरान खान साहब को वहीं बिठा लेते चिलगोजे खाने के लिए। चिलगोजे से मुझे याद है, मुझे नहीं पता हिंदी में चिलगोजे को क्या कहते हैं। और लेकिन ये है कि इतने महंगे हैं ना चिलगोजे, कि हमने तो इस पूरे सीजन में हाथ भी नहीं लगाए, एक नजर देखा तक नहीं है ड्राई फ्रूट्स में कि चिलगोजे नाम की भी कोई चीज होती है। वैसे आप लोग मुझे बताइए चिलगोजे को क्या कहते हैं? वो इतने इतने से होते हैं ना, उनको छिल छिल कर बड़ी मुश्किल से खाने को मिलते हैं, लेकिन बड़े मजे के होते हैं। तो खैर, मैं कहाँ से कहाँ निकल गई। मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि इमरान खान साहब इसी वजह से जो है ना वो वहां की जो मलेशिया की कॉन्फ्रेंस थी उसमें नहीं गए, और उन्होंने कहा कि नहीं जी मैं तो नहीं जा रहा, इसलिए कि ये तो अजीब ही लोग हैं। मतलब वो पैसेंजर भी रख लेते हैं और वो जहाज भी रख लेते हैं और फिर वो आने भी नहीं देते हैं। मतलब ये मोहब्बत नहीं है उनकी, ये एक सेल्फिशनेस है, एक अजीब सी हरकत है ना कि देखें पैसे नहीं दिए तो क्या हो गए, दे देंगे, कौन से भागे जा रहे हैं, कंट्री लेके कहाँ भाग जाएंगे हम लोग। लेकिन नहीं, बस कुछ लोग होते हैं इस तरह के। और अगर हम अपने जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब, अगर उनसे हम पूछें कि जी शाह साहब बताइए ना भला ये मलेशिया ने क्या किया, और हमारा तो प्लेन ही रोक लिया और हमें तो कहा कि जी आपने पेमेंट नहीं की है, वो जो लीज पे आपने जहाज खरीदे, तो वो आगे से पता है क्या जवाब देते हैं? वो कहते हैं
भारत पूरे खित्ते में अकेला हो रहा है, भारत पूरी दुनिया में अकेला हो रहा है। अरे शाह साहब, हमने आपसे पूछा है प्लेन का, आप हमें ये बता रहे हैं कि भारत तन्हा हो रहा है दुनिया में, भारत पूरे दुनिया में भारत को कोई पूछ नहीं रहा। तो अच्छी बात है ना, हम तो खुद चाहते हैं कि हमें भी कोई ना पूछे, इसलिए कि हमें पैसे उठाए हैं उस चीज से तो भारत बचा हुआ है, इसीलिए भारत ने किसी से पैसे ही नहीं लिए। अजीब किस्म के लोग हैं, पता नहीं गुजारा कैसे करते हैं लोग बगैर पैसे मांगे। हमें तो मतलब हम तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि हम किसी से मांगे बगैर जो है वो अपना कंट्री को चला सकते हैं। और ये भारत के लोग पता नहीं क्या क्या लकड़ियां खाते हैं कि क्या खाते हैं, हवा खाते हैं कि ये लोग, मतलब इनकी गवर्नमेंट जो है वो कोई खास ऐसा लोन पकड़ती ही नहीं है कि कोई कंट्री इनके पीछे पड़े, इसी वजह से तो अकेले हो रहे हैं। आप देखिएगा बिल्कुल भारत जो है ना तनहा हो जाएगा पूरे वर्ल्ड में, कोई इसको नहीं पूछेगा, सारे के सारे पाकिस्तान के पीछे ही लगे रहेंगे। लाओ हमारे पैसे निकालो, सऊदी अरब कहेगा पैसे निकालो, कतर कहेगा पैसे निकालो, चाइना कहेगा, या अल्लाह चाइना तो ना ही कहे तो अच्छा है, चाइना ने कहा ना तो हम सबकी आंखें यूं छोटी छोटी करनी पड़ेंगी हमें, और नाके भी ऐसे, आपको पता है ना छोटी छोटी नाक होती है उनकी, छोटी छोटी आईज होती है, तो हमें तो फिर चाइनीज ही बनना पड़ जाएगा। इसलिए अगर कहीं चाइना ने पैसे मांग लिए तो बस समझो जी भाई लेने के देने पड़ जाएंगे। वो जो बख्शी सर कहते हैं ना, बड़े मजे का लगता है मुझे जब वो कहते हैं ना लेने के देने पड़ गए। खैर हम आगे चलते हैं और आपको हम एक चीज दिखाते हैं। ये देखिए, ये खान साहब की एक पिक्चर है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप सही समझ रहे हैं, दिन का वक्त है और खान साहब शाम के 7 बजे से पहले ये जो है ना डेमोस्ट्रेशन करके दिखा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि अगर कहीं पे पाकिस्तानियों आपका जो प्लेन है वो ग्राउंड कर दिया जाए और आपको ना दिया जाए, आपको कहा जाए कि भाई आपकी गवर्नमेंट ने तो पैसे नहीं दिए हैं, आप खुद ही जाइए, तो उसके लिए सीधा साधा तरीका ये है कि आप यूं करके हाथ फैलाइए और उड़ जाइए। ये जो टैलेंट है ना, ये सिर्फ पीटीआई गवर्नमेंट में है कि वो इस तरह के टोटके बताती रहती है, इस तरह के ट्रिक्स बताती रहती है। तो बिल्कुल आप जैसे देख रहे हैं आप लोग भी सीख लीजिए, और जो हिंदुस्तानी देख रहे हैं हमें वो भी हमारे दोस्त हैं, वो भी ये जरूर सीख लें कि अगर कभी आप किसी ऐसी जगह फंस जाए जहाँ आपका प्लेन ग्राउंड कर दिया जाए, और वैसे तो ऐसा सिर्फ पाकिस्तान के साथ ही होता है कि ग्राउंड कर दिया उसके बाद पैसे ना देने के ऊपर, तो आप ऐसे हाथ स्ट्रेट करके और उड़ सकते हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा कि जी मैं हर फैसला मेरिट पे करता हूँ, इसी वजह से उन्होंने उस्मान बुजदार साहब को लगाया, जिनका हमें कुछ कख समझ नहीं आ रही। लाहौर का हशर हुआ है, शदीद गंदगी के ढेर पड़े हैं और साफ करने के लिए कोई नहीं है। कभी कहते हैं हाँ कुछ मशीनरी भेज रहे हैं, कभी कहते हैं भेज दिए, और लेकिन 12 लोग आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, मगर लोगों को शहबाज शरीफ साहब बहुत याद आ रहे हैं इस वक्त। और क्योंकि जब तक शहबाज शरीफ साहब थे तो लाहौर जो था वो वाकई में उन्होंने पेरिस बना दिया था। मैं खुद बहुत दफा लाहौर गई, और क्योंकि इस्लामाबाद से मुश्किल से 4 घंटे की ड्राइव है तो आना जाना आसान होता है। मैं गई वहां पर इंटरव्यूज वगैरह बनाने के लिए हसन निसार साहब और दूसरों के साथ, तो वो बहुत खूबसूरत हुआ करता था, बहुत साफ सुथरा होता था। अभी तो खैर मुझे खुद 1-1.5 साल हो गया मैं नहीं गई हूँ, लेकिन मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं लाहौर जाऊं और लाहौर जाके फिर मैं वहां से भी पॉइंट ऑफ व्यू के शोज कुछ बनाऊं और वहां के लोगों से भी आप लोगों को मिलवाऊं। तो मगर देखें जरा ये धुंध जो है ना, ये फोग जो है वो कम हो जाए, क्योंकि इसमें ड्राइव करना बहुत मुश्किल है। और मेरे जैसे बंदे को, जिसको मुझे तो रिवर्स करना भी ठीक नहीं आता, लेकिन वैसे मैं ड्राइव कर लेती हूँ, लेकिन हाँ रिवर्स के वक्त थोड़ा सा फंस जाती हूँ। अगर इधर उधर से सारी गाड़ियां हटा दें तो फिर मैं रिवर्स अच्छे से कर लेती हूँ। ऐसी बात नहीं कि मुझे नहीं आता, लेकिन खैर एनीवे हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। और उसमें एक चीज मैं आपको बल्कि पढ़ के बताती हूँ कि विराट कोहली साहब जो कि बड़े फेवरेट है मेरे भी और बहुत से पाकिस्तानियों के क्रिकेटर, जो इंडियन क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने अपने जो है अभी तक 56 टेस्ट मैचेस उन्होंने जो है वो खेले हैं, जिसमें के 33 उन्होंने जीते हैं। और जो जीतने की जैसे कहते परसेंटेज वो रही वो 59 रही है। इमरान खान साहब ने जब वो कैप्टन थे तो उसमें कैप्टनसी में उन्होंने 48 टेस्ट मैचेस जो है वो खेले हैं, जिसमें से सिर्फ 14 उन्होंने जीते हैं, और जो परसेंटेज रही है जीतने की वो 29% रही है। लेकिन ना पता नहीं वो कौन लगती है जिन्होंने सर्वे निकाला और उन्होंने इमरान खान साहब को कह दिया कि जी सबसे अच्छे क्रिकेटर ये रहे हैं। इस बात पर यूथिए जो कि पीटीआई के फॉलोअर्स हैं, जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो, चाहे सोशल मीडिया से बाहर हो या किसी जगह भी हो, वो धमाल डाल 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 के पागल हो गए कि जी हमारा कैप्टन तो सबसे नंबर 1 है। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि अगर विराट कोहली साहब जो है उन्होंने उससे ज्यादा मैचेस खेले भी हैं, उससे ज्यादा मैचेस जीते भी हैं, तो फिर साड्डा खान कैसे आगे आ गया?
ये तो मुझे समझ नहीं आ रही। अब इसके ऊपर बहुत से मेरे ऊपर जो है ना गद्दारी के फतवे आने वाले होंगे, लेकिन उनको मैं पढ़ती नहीं हूँ, आते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता।